नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उज्ज्वल राजस्थान और उदय स्टडी क्लासेज में। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं रीट मेंस एग्जाम के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप 35 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित रहेंगे और आगामी रीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अपने भाई का चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों, इनमें जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे प्रश्नों की मैं व्याख्या भी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि साइड में जो भी फैक्ट बने वो भी आपके लिए कवर हो जाए। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन 2022 के अनुसार राजस्थान में अर्ध संकटग्रस्त ब्लॉकों की संख्या कितनी है? ये करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न है। 38, 20, 22, 3। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा यहाँ पे अर्ध संकटग्रस्त का हो रहा है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 20 ऐसे ब्लॉक हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत का गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन 2022 के अनुसार राजस्थान के कुल 302 ब्लॉक ऐसे हैं, जिनमें से 38 ब्लॉक हैं वो सुरक्षित हैं, 20 ब्लॉक अर्ध संकटग्रस्त हैं, जबकि 22 ब्लॉक है वो संकटग्रस्त हैं और 219 ब्लॉक है वो अत्यधिक दूषित हैं और 3 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि लवणीय हैं। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आपकी स्क्रीन पे भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित हैं? जोधपुर, उदयपुर, पचपदरा, जयपुर। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पचपदरा में। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना राजस्थान सरकार की पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता में है? कौन सी ऐसी परियोजना है? चंबल परियोजना, माही परियोजना, भाखड़ा नांगल या फिर उपयुक्त सभी? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माई परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला है सुनहरी कोठी टोंक में, ये सही है। केवला देवी का मंदिर करौली में है, ये भी सही है। मूसी रानी की सतरी यहाँ पे भरतपुर दे रखा है, जबकि मूसी रानी की सतरी हैं वो अलवर में हैं, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी सास बहू का मंदिर है, ये भी उदयपुर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आपको बताना चाहूँगा, मूसी महारानी की सतरी है वो अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह जी ने 1815 में करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, अच्छे से दिख जाए, थोड़ा सा रुकिए आप। ओके। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान के मध्य भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है, बिल्कुल ये तो सही है। फिर उसके बाद में बी ऑप्शन देखिए, हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर है, ये भी आपका सही है। उसी तरह से देखिए, चंबल बेसिन मुख्यतः उत्कात शिलाकृति फैली हुई है, तो ये भी सही है। लेकिन चौथा देखिए, थार मरुस्थल की उत्पत्ति प्री कैप्सियन काल में हुई है। साथियों, ये गलत है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति है वो प्लेस्टोसीन काल में तैथिस सागर के अवशेष के रूप में हुई है। ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, राजस्थान सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उप आर्द्र जिला कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जलवायु से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जयपुर, दौसा, अजमेर और सीकर का जो पूर्वी भाग है ये शामिल है। आर्द्र जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ ये सारे के सारे आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7,
निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? यानी आपको पता होगा पाली जिले की सीमा है वो 8 जिलों से लगती है, लेकिन इनमें से एक जिला है जो कि पाली जिले की सीमा पर स्थित नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा पाली जिले के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। पाली जिले के साथ में सीमा साझा करने वाले 8 जिले हैं, जिसमें नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, ये 8 जिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी वन वाला जिला कौन सा है? झाड़ी वन की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा पाली जिला। ठीक है ना, पाली जिला, फिर उसके बाद में करौली और जयपुर में भी झाड़ी वन हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, इंडियन स्कीमर शुभंकर किसका है? यानी कौन से जिले का शुभंकर है वह इंडियन स्पीकर है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर का। धौलपुर का जिला शुभंकर है वो पसीरा है, जिसको इंडियन स्कीमर कहा जाता है। भरतपुर का है वो है सारस, डूंगरपुर का है वो जांगिल और करौली का है वो घड़ियाल है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के किस भाग में एरिडीशॉल्स मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी भाग में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स मृदा पाई जाती हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। और एल्फिसोल्स मृदा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से अरबी की फसल है? ये तो बिल्कुल मक्खन जैसा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चना। चना है ये आपके अरबी की फसल है। तो गेहूँ, जौ, सरसों, चना, चुकंदर, ये सारी की सारी आपके रबी की फसल हैं। बाकी खरीफ की फसल की बात करें तो बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये सारे आते हैं। और फसलों से संबंधित आपका प्रश्न मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फायर क्ले के प्रमुख खनन क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटरी, गढ़ और एरल। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। मैं आपको बताना चाहूंगा धौलपुर का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 846 था, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना, 846। फिर उसके बाद में जैसलमेर का नंबर 852, फिर उसके बाद में करौली 861। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो 994 है डूंगरपुर का, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से मावा और वीजा किस जनजाति के उपभाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांसी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, जसवंत सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? जसवंत सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर जिले में। किस जिले में है साथियों? जोधपुर जिले में। बाकी बाकली बांध है वो सुखड़ी नदी के किनारे पे जालौर में स्थित है। और यहाँ पे देखिए बाड़मेर में, तो बाड़मेर में कोई बांध मेरे हिसाब से नहीं है। पाली में जवाई बांध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कावोद है ये जैसलमेर की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावोद झील जैसलमेर से। फिर उसके बाद में जो आपका दूसरा है वो है अनूप सागर। साथियों अनूप सागर है ये आपका हो जाएगा बीकानेर से। तखत सागर का संबंध हो जाएगा आपके साथियों कायलाना जोधपुर से। और किशोर सागर है इनका संबंध हो जाएगा जवार सागर कोटा से। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपके कूट दे रखा है। इसके हिसाब से आपका
ऑप्शन ए रहेगा ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2010 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, गोडवाड़ बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गोडवाड़ बेसिन है, इसे लोनी जवाई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार दक्षिणी जोधपुर से लेके पाली, जालोर और पश्चिमी सिरोही तक का विस्तृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, जो कि इसे ताम्र युगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो यह ध्यान रखना है। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर जिले में, कांतली नदी के किनारे पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश का शासक था? साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुर्जर प्रतिहार वंश का। नागभट्ट प्रथम है, वो जालोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रारंभ यही से होता है, जो कि मंडूर शाखा से ही एक शाखा बनी थी अपने जालोर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मॉर्टेल से की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीवी वेद जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, अजयराज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ जी का मंदिर। ठीक है ना। चौहान शासक अजयराज जी ने शैव मतामली होने के साथ साथ में एक धर्म सहिष्णु शासक थे। इन्होंने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा था और ये अजमेर के शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष है वो कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है साथियों। ऐसे ही प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष, तो साथियों इसका सही आंसर होगा राव सिया। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना, तो राव सिया थे, जिन्हें कन्नौज के जो गहड़वा जयवंश जयसंध का वंशज माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, दुले राय ने धुंडाड़ में कस्बा राजवंश की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1137 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, उसमें अपनी जाति के लिए सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। महाराजा सूरजमल के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? यानी ऐसा किसने कहा था महाराजा सूरजमल जी के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिका रंजन कानूनगो ने कहा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा महाराजा सूरजमल जी हैं ये भरतपुर के शासक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, राजस्थान में किस स्थान पर यादव वंश का शासन था? तो करौली में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। करौली में यादव वंश का शासन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, राजपूताना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जो कि उपज का 1/6 भाग, 1/8 भाग और 1/10 भाग होता था। यह कहलाता था, उसे क्या कहते थे साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्रंग कहा जाता था। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जेडी हॉल किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, पॉलिटिकल एजेंट की बात हो रही थी साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे उस समय पे 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए मैकमोसन, भरतपुर के मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के मेजर सोवर्स
और सिरोही के थे वो जेडी हॉल थे। तो ये सारे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 29, भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ये भी 1857 की क्रांति और उस समय पे ये भील कोर नामक एक टुकड़ी थी जो कि उस समय पे काम करती थी। इनकी स्थापना है वो 1818 में हुई थी, ठीक है ना, 1818 में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा आपके 29 का ऑप्शन नंबर सी, 1841 में खेरवाड़ा में हुई थी। सॉरी, 1841 में खेरवाड़ा में हुई थी, खेरवाड़ा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, बेंगू किसान आंदोलन में किस वर्ष रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक किसान सेना की गोलीबारी में शहीद हुए थे? कुपाजी और रूपाजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1923 में। बेंगू किसान आंदोलन से ये संबंधित थे, ये भी आप ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 31, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो सबसे पहले की गई थी वर्ष 1931 में, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश है वो लगभग 1938 में लिया था। पहले इनकी स्थापना तो हो गई थी लेकिन राजनीति में ये सक्रिय नहीं रहे थे। अगला प्रश्न, राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन किसने बुलाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों, स्टार लगा दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराणा भूपाल सिंह। क्या रहेगा? महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात, मालवा के राजाओं को एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया था और इस सम्मेलन में 22 राजा और महाराजा उपस्थित हुए थे और इस सम्मेलन में महाराणा भूपाल सिंह ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जयपुर प्रजामंडल के वर्ष 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता में चुनी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जानकी देवी। और अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से दादू दयाल जी के शिष्य नहीं हैं? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संत पीपाजी। संत पीपाजी हैं ये रामानंद जी के शिष्य थे, न कि दादू दयाल जी के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 34 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।